अब से जितने भी स्मार्टफोन होंगे और इनफैक्ट जितने स्मार्टफोन हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक ऐप डाली जाएगी जो कि एक साइबर सिक्योरिटी ऐप होगी जिसका नाम संचार साथी है। इस ऐप के थ्रू सरकार कई सारे डेटा को मॉनिटर करेगी और काफी सारा लोगों का डेटा लेगी। ऐसा नहीं है कि जो नया फोन है सिर्फ उनको अफेक्ट करेगा, जो एग्जिस्टिंग फोन यूजर्स है गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के अनुसार आपके पास जो फोन है वहां पे भी इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू आप इसको पुश कीजिए। इस तरह का मूव प्रिवेसी के काफी खिलाफ जाता हुआ दिखता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि अगर आप चाहे ये बिल्कुल ऐसे प्री इंस्टॉल्ड आएगा फोन पे, पर अगर आप चाहे किसी और ऐप की तरह जिसको आप यूज नहीं करना चाहते हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको रखना है तो आप उसको रखिए, अगर आपको नहीं रखना है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि अगर आपको रजिस्टर करना है तब आप रजिस्टर कीजिए, अगर आपको रजिस्टर नहीं करना है तब वो डॉर्मेंट रहेगा। क्या चीजें एक्सेस कर सकती है आपके फोन में, अगर श्रावस्ती इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। कॉल्स को मैनेज करने के लिए मोबाइल नंबर आपके फोन में जो आ रहा है, एसएमएस को देखने के लिए कॉल और एसएमएस लॉग्स, मतलब आप किसको एसएमएस कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, कौन सा कॉल आ रहा है, क्या एसएमएस आ रहा है, फोटोज और फाइल्स, मतलब आपके जो फोन में जो जितने सारे फोटो है, फाइल्स है जो आपने अपने फोन में रखा है वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैमरा का भी स्कैनिंग, बारकोड स्कैनिंग के लिए ये परमिशन आपसे ली जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू द वायर। 21 नवंबर को सरकार ने एक डायरेक्टिव जारी किया। इस डायरेक्टिव में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने तमाम स्मार्टफोन बनाने वाली ब्रांड्स को एक आदेश दिया जिसमें उसने कहा कि अब से जितने भी स्मार्टफोन होंगे और इनफैक्ट जितने स्मार्टफोन हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनमें एक ऐप डाली जाएगी जो कि एक साइबर सिक्योरिटी ऐप होगी जिसका नाम संचार साथी है। इस ऐप के थ्रू सरकार कई सारे डेटा को मॉनिटर करेगी और काफी सारा लोगों का डेटा लेगी। इसके अलावा इससे कई तरह की साइबर सिक्योरिटी फंक्शनैलिटीज फोन्स में ऐड की जाएंगी। हालांकि ये डायरेक्टिव नवंबर में आया था, लेकिन ये डायरेक्टिव जिनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है यानी कि एंड यूजर्स को, हमें और आपको, उन्हें इसकी जानकारी एक रॉयटर्स रिपोर्ट के बाद पता चली और फिर सरकार ने वो डायरेक्टिव पब्लिक कर दिया। जब इस पर विपक्ष और तमाम एडवोकेसी ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सरकार एक तरह से इस मुद्दे पर बैक ट्रैक करते हुए दिखी और कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सामने आकर कहा कि ये कंपलसरी नहीं होगी, इस ऐप को वॉलंटरी रखा जाएगा और इसके कई सारे फीचर्स जो डायरेक्टिव कहता है कि मैंडेटरी होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा वो भी ऑप्शनल होंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रावस्ती दास गुप्ता जुड़ी हैं। श्रावस्ती दास गुप्ता वायर में पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और इस स्टोरी को क्लोजली फॉलो कर रही हैं। श्रावस्ती, क्या जानकारी है अब तक इस ऐप के बारे में और सरकार का जो पहले कम्युनिकेशन हमारे सामने आया, जो डायरेक्टिव सामने आया, रॉयटर्स की वो रिपोर्ट और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट? सबसे पहले आलिशान हमें अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को ये बताना चाहिए कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि ये डायरेक्टिव नवंबर 28 को एक सीक्रेटली जो मैन्युफैक्चरर्स है, फोन के मैन्युफैक्चरर्स है, उनको भेजा गया और ये पब्लिक डोमेन में नहीं था। पब्लिक डोमेन में तभी ये आया है कल, मतलब 1 दिसंबर को ये डायरेक्टिव 3 दिन जारी होने के बाद, और उसमें भी इसलिए वापस पब्लिक डोमेन में आया क्योंकि जैसे आपने कहा कि रॉयटर्स में स्टोरी आ गई थी। रॉयटर्स में स्टोरी आने के बाद और क्योंकि इंटरनेट पे काफी लोगों ने इस बारे में बात करना चालू कर दिया, उसके कुछ घंटे बाद पीआईबी जो गवर्नमेंट का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज के तौर पे कहा कि हाँ, हमने ऐसा एक डायरेक्टिव जारी की है जिसमें जो फोन मैन्युफैक्चरर्स है उनको संचार साथी एक प्री इंस्टॉल्ड तरीके से फोन्स में लाना पड़ेगा और ये 120 डेज के अंदर उनको करना पड़ेगा और अगर उन्होंने किया है या नहीं उसका रिपोर्ट भी उनको सरकार को देनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये इतना बड़ा डायरेक्टिव जो है जो यूजर्स को अफेक्ट करेगी, जो फोन के यूजर्स, हमें पता है इंडिया में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा है और इतने सारे फोन यूजर्स है हमारे देश में, जिस इस तरीके का एक मूव जो सारे यूजर्स को अफेक्ट करेगी, ये इतना सीक्रेटली क्यों किया गया और इसको पब्लिक डोमेन में क्यों रखा नहीं गया? क्या कंसल्टेशंस की गई थी गवर्नमेंट की ओर से, कितने एडवोकेसी ग्रुप से बात की गई थी? ये
कुछ अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। हालांकि हम ये कह दें कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो एक डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप है, उन्होंने एक आरटीआई ऑलरेडी फाइल करा है आज, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सारे कंसल्टेशंस किए गए हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में रखिए कि ये डिसीजन कैसे लिया गया। दूसरी बात ये, हम थोड़ा ये भी बता दें, इसमें आप भी जुड़िएगा, आपकी जानकारी में जो है वो, कि ये संचार साथी ऐप क्या है। अब सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो हम बता दें कि सरकार का कहना ये है कि एक साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ एक सुरक्षा रखने के लिए एक ऐप है। कोई अगर आपको फ्रॉडुलेंट फोन कॉल्स कर रहा है, जो डिजिटल स्कैम और डिजिटल अरेस्ट होते हैं वो इंडिया में काफी महीनों से बहुत ज्यादा बढ़ता गया है, तो इस सब को टैकल करने के लिए अगर कोई आपका फोन का जो आपका यूनिक नंबर रहता है, IMEI नंबर, कोई अगर आपका नंबर किसी और डिवाइस से यूज कर रहा है, उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के ऊपर से। और इस ऐप के तहत आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई कॉल कर रहा है, आपका नंबर यूज कर रहा है, या फिर आपको किसी स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी रिपोर्टिंग आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो एडवोकेसी ग्रुप्स अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये है कि ये एक प्री इंस्टॉल्ड ऐप है, मतलब आपने फोन खरीदा, फोन खरीदने के बाद ऑलरेडी ये ऐप आपके फोन में मौजूद है, और ऐसा नहीं है कि जो नया फोन है सिर्फ उनको इफेक्ट करेगा। जो एग्जिस्टिंग फोन यूजर्स है, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के अनुसार आपके पास जो फोन है वहां पे भी इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को बोला गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू आप इसको पुश कीजिए, मतलब कि आपका जो कंसेंट है वो सारी तरीकों से लिया जा रहा है। श्रावस्ती, अगर आप मुझसे पूछ रही थी कि इस आपने जो बात बढ़ाई उसमें अगर मैं अपनी बात जोड़ूं, तो मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे देशों को देखें, जैसे अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखें या फिर अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, तो वहां पर भी साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी, ये सारे मुद्दे काफी बड़े मुद्दे हैं, इन पर काफी व्यापक चर्चा होती है। एकेडमिक्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई शामिल होता है इसमें। और आपने देखा होगा कि एप्पल जैसी कंपनीज, एप्पल ने इनफैक्ट गवर्नमेंट के इस मूव का भी विरोध किया है, हिंदुस्तान की सरकार के मूव का विरोध किया और कहा है कि इस तरह का मूव प्रिवेसी के काफी खिलाफ जाता हुआ दिखता है। तो अगर आप देखें तो इस तरह के एप्स बहुत कम और बहुत ही अथॉरिटेरियन कंट्रीज में दिखते हैं आपको। जैसे रशिया का जिक्र उस रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी था कि उस तरह के एप्स, या फिर चाइना का अगर आप देख लें कि चाइना में कई सारे कुछ एप्स होते हैं जो चाहे कम्युनिकेशन के ऐप हों, ऑर्डर करने के एप्स हों, वो चाइना तक ही लिमिटेड रहते हैं। लेकिन इस तरह की एक ऐप जो कि आप कह रहे हैं कि आप IMEI नंबर से सिम बाइंडिंग करेंगे या फिर आप प्रोटेक्शन करेंगे, फ्रॉड से लोगों को बचाएंगे, तो इसके लिए अवेलेबल टूल्स, ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स सरकार ने लोगों को अवेलेबल करा रखे हैं। जैसे कि आप देखें कि साइबर साथी नाम की एक वेबसाइट है। एक हाथ पर सरकार कह रही है कि हम आपको ये सिक्योरिटी देंगे, दूसरे हाथ पर बहुत सारी चीजें जो आपको इंटरनेट पर सिक्योर कराती हैं, जैसे VPN, उसके खिलाफ सरकार आपको जाती हुई दिखती है। अमेरिका में, यूके में ये सब जो स्टिर होता है या फिर शैक, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं जिसमें वो मोबाइल में पहले से कोई ऐप नहीं इंस्टॉल करते हैं लेकिन फिर भी इंटरसेप्ट करते हैं फ्रॉड्स को। और कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर आप देख सकती हैं कि इस तरह के सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं, जिसमें ना ही वो प्रिवेसी का इन्वेजन कर रहे हैं बल्कि वो सिक्योरिटी फिर भी दे रहे हैं। तो ये तर्क मुझे शायद सही नहीं लगता है। लेकिन श्रावस्ती, इस पर हम आगे भी बातचीत कर सकते हैं। अभी तक सरकार ने जो डायरेक्टिव दिया है उस डायरेक्टिव में और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात में आपको क्या फर्क दिखता है? क्योंकि वो कह कुछ रहे हैं लेकिन डायरेक्टिव में कुछ लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। आज तो कल जब ये खबर सामने आई उसके बाद काफी सारे लोगों ने इस पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे भी, सारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे ये आ गई थी ये खबर। उसके बाद क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, उनको ये सवाल पत्रकारों ने बाहर पूछा कि ऐसा एक ऐप है जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि प्राइवेसी के खिलाफ है और फोन्स में
प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, कोई कंसेंट नहीं होगा उस पे, तब उनकी तरफ से ये बयान आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट करना कि सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन खुद से नहीं आई, उनको बाहर पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में उनको पूछा गया, तो एक बाइट की तरीके से उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि अगर आप चाहे ये बिल्कुल ऐसे प्री इंस्टॉल्ड आएगा फोन पे, पर अगर आप चाहे किसी और ऐप की तरह जिसको आप यूज नहीं करना चाहते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको रखना है तो आप उसको रखिए, अगर आपको नहीं रखना है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि अगर आपको रजिस्टर करना है तब आप रजिस्टर कीजिए, अगर आपको रजिस्टर नहीं करना है तब वो डॉर्मेंट रहेगा। अब डॉर्मेंट रहेगा का क्या मतलब है, इसका उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं प्रोवाइड किया है, और डॉर्मेंट स्टेट में वो क्या क्या कर पाएगी वो ऐप, ये भी हमें नहीं पता है अभी तक। वो क्या चीजें एक्सेस कर सकती है आपके फोन में, अगर श्रावस्ती इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। अगर आप ऐप को डाउनलोड करने जाए एंड्रॉइड में या फिर आईफोन में, तो वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉइड के लिए आपको परमिशन पूछा जाएगा कि आपके फोन कॉल्स को मैनेज करने के लिए डिटेक्ट मोबाइल नंबर आपके फोन में जो आ रहा है, एसएमएस को देखने के लिए, कॉल और एसएमएस लॉग्स, मतलब आप किसको एसएमएस कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, कौन सा कॉल आ रहा है, क्या एसएमएस आ रहा है, फोटोज और फाइल्स, मतलब आपके जो फोन में जो जितने सारे फोटो है, फाइल्स है जो आपने अपने फोन में रखा है, वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैमरा का भी स्कैनिंग, बारकोड स्कैनिंग के लिए ये परमिशन आपसे ली जाएगी। इसके कंपैरिजन में iOS जो है, एप्पल का ऑपरेटिव सिस्टम जो है, उसमें कम परमिशंस लिए जा रहे हैं फोटोज और फाइल्स और कैमरा, जैसा कि आलिशान ने बताया अभी कि एप्पल ने कहा भी है कि वो भारतीय सरकार से बात करेंगी ताकि ये मूव, ये रेजिस्ट करे। पर सिंधिया पे वापस आते हैं, उनका कहना ये है कि वो ऑप्शनल है। पर अगर आप वो डायरेक्टिव्स को देख ले जो सरकार की तरफ से जारी की गई थी 28 तारीख को, उसमें जो पैराग्राफ 7B है, वहां पे क्लियरली लिखा है कि कोई ऑप्शन है ही नहीं। वहां पे जी वहां पे ये लिखा है कि वो जो डायरेक्टिव्स है, मैन्युफैक्चरर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि फोन में है, और इट इज इन अ विजिबल ऑर्डर, और इट कैन नॉट बी अनइंस्टॉल्ड। तो ये 7B, पैराग्राफ 7B में लिखा है। कल जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी पीआईबी की तरफ से, उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो सिंधिया का जो ये कहना है, ये रूल्स के अनुसार तो नहीं है। तो क्या ये सरकार की तरफ से एक बैक ट्रैक कर रहे हो, या फिर ये कुछ और कह रहे हैं, ये क्लियर नहीं है अभी। जी श्रावस्ती, जो आप सिक्योरिटी की बात कर रही थी, मुझे लगता है सिक्योरिटी का मतलब जिस तरह से ये एक तरह से बहुत ओवर रीच है एक तरह का, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको चोरी का डर है तो आप घर में पुलिस स्टेशन खोल लेंगे। फोन एक ऐसा डिवाइस है जो आप हर वक्त यूज करते हैं। आप परमानेंट एक तरह की छोटी चौकी बिठा रहे हैं फोन में कि हम आपको बचाएंगे, इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और मैं अभी बात कर रहा था दूसरे देशों की, स्टिर की और शेकिन की, जिस तरह के सिस्टम्स यूएस और तमाम कंट्रीज में अप्लाई किए जाते हैं लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और प्राइवेसी को भी मेंटेन किया जाता है। इस तरह के भी श्रावस्ती आपने देखा होगा कि कंसर्न्स उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने भी ये कंसर्न उठाया है कि ये पुट्टास्वामी जजमेंट का भी शायद वायलेशन करेगा और तमाम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का वायलेशन करेगा। इनफैक्ट अगर आप अभी रिसेंट एपिसोड्स देखें जो इंडिया कंटेम्प्रेरी हमारी पॉलिटिक्स में, ज्ञानेश कुमार ये बात अपनी उनकी बहुत फेमस हुई थी कि क्या ये इजाजत किसी को दी जाना चाहिए कि वो हमारी माताओं बहनों की फोटो देख सके, तो क्या सरकार के पास ये इजाजत होना चाहिए कि वो हमारी माताओं बहनों की उनके फोनों में जाकर फोटो देख सके, क्योंकि इस तरह के काफी कंसर्न्स हैं। जी बिल्कुल, और कंसर्न तो ये भी है, जैसे आज सुबह द वायर को अपार गुप्ता जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के को फाउंडर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अभी शायद ऐप से आपको परमिशन लेना पड़ रहा है कि वो आपके इतने फाइल्स एक्सेस कर पा रही है, कॉल लॉग्स, पर ये जो ओवर टाइम ये ऐप डेवलप होगा और उसके परमिशन में क्या चेंजेस आएंगे, ऐप कैसे डेवलप होगा और उसमें क्या इनबिल्ट फीचर्स आएंगे जिसमें प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे, वो अभी हमें नहीं पता। तो ये फ्यूचर का भी एक क्वेश्चन है। पर जो विपक्ष का भी ये कहना है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या परमिशन अभी दे रहे हैं। जो एडवोकेट, जो प्राइवेसी एक्सपर्ट्स है, वो भी कह रहे हैं कि आपके फोन में अगर कोई चीज प्री इंस्टॉल्ड आ रही है और वो सरकार की ऐप है, मतलब वो किसी प्राइवेट कंपनी का ऐप नहीं है, सरकार की ऐप है, तो इट ऑलरेडी रेजेस अ क्वेश्चन कि व्हाई डज द गवर्नमेंट वांट अ पर्टिकुलर प्री इंस्टॉल्ड ऐप ऑन योर फोन। और जो सिंधिया की जो बयान उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये प्री इंस्टॉल्ड क्यों आ रहा है।
मतलब अगर जो संचार साथी अभी ऑलरेडी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। तो ये प्री इंस्टॉल्ड इतना एसेंशियल क्यों है साइबर सिक्योरिटी के लिए? और अभी तक हम जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्या वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको ये स्टेप लेना पड़ा? तो ये भी एक सवाल है। और जो आप प्राइवेसी के बारे में आप कह रहे थे, पुट्टुस्वामी जजमेंट के बारे में, हमें आज के दिन में हमें ये भी पता है कि फोन में इंसान आजकल जो स्मार्टफोन यूजर है वो सब कुछ अपने फोन में रखता है। वो आपका बैंक इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स, अपने फोटोग्राफ्स, व्हाट्सएप चैट्स जिसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने पर्सनल चैट्स, वो सब आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो बेसिकली योर फोन हैज योर होल लाइफ। तो उसमें क्या आप एक ऐसा प्री इंस्टॉल्ड ऐप डालना चाहेंगे जो शायद सब देख सकते हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं, किसको नहीं कॉल कर रहे हैं, किससे आपके फोटो एल्बम में घुस के क्या हो रहा है? श्रावस्ती, इसमें दो तरह के कुतर्क मैंने देखा है कि भाजपा सपोर्टर्स खास तौर पर दे रहे हैं। पहला ये है कि अगर आपके पास, और ये हर चीज में दिया जाता है, कि अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको ऐसी ऐप डालने से आपको क्या दिक्कत है? आप कई सारी ऐप्स हैं जो आप अपने फोन में डालते हैं और वो भी कई सारी परमिशन मांगती हैं। तो सबसे पहला सवाल, अगर हम कंसेंट को हटा भी दें इस पूरी पिक्चर से, तो ये कहाँ तक जायज है? कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जेलों में बंद हैं 5-5 सालों से, उनके पास भी अगर कुछ नहीं होगा छुपाने के लिए तो वो 7 साल 10 साल बाद बरी होकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके 5 साल 7 साल बर्बाद हो गए। और उसी तरह से इस फोन में या सरकार जिस तरह का भी ओवररीच करती है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप देखते हैं पूरा नैरेटिव गढ़ दिया जाता है। मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि श्रावस्ती, इससे पहले भी आपने देखा है कि एक तरफ बात किया जा रहा है कि हम आपको फ्रॉड से बचाएंगे, हम आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है इस तरह की ऐप, लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं कि पिछले कुछ वक्त में, मैं भी इसमें जोड़ सकता हूं आपके साथ, कि पिछले कुछ वक्त में इस तरह के कौन से मूव्स ये सरकार लाई है जिससे साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है या फिर प्रिवेसी के कंसर्न्स बढ़े हैं? इसमें जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो डीपीडीपी एक्ट है जो अभी नोटिफाई किए गए हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से आप चाह रहे हैं, उसको सरकार ने डीपीडीपी एक्ट को, आरटीआई एक्ट को अमेंड करके ये कर दिया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज। मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नेम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव बीन गिवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर आरटीआई एक्ट। बट आपका सिटीजन का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो प्राइवेसी है, वो गवर्नमेंट, जिसमें 500 करोड़ की पेनल्टी भी शायद लगाई थी कि अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो। जी, और उसमें गवर्नमेंट ने एक तरीके से पूरा एक प्रबंध किया है जिसके तहत आप वो घुस रहे हैं आपके प्राइवेट लाइफ में, बट आपको जो कलेक्टिव गुड के लिए जो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसका आपको कोई एक्सेस नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी आपको क्यों कंसेंट देगा उसकी इंफॉर्मेशन की जांच करने की? लेकिन अगर आप बता सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वीपीएन का मुद्दा हो, ये सरकार एक तरफ कह रही है प्रिवेसी के लिए, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा 2022 में वीपीएन को डीरेगुलेट करने की बात इन्होंने आईटी एक्ट का सेक्शन 70B यूज किया और बोला कि अब जो है वीपीएन कंपनीज को डेटा स्टोर करना पड़ेगा और वो डेटा शेयर भी करना होगा। डी इंक्रिप्शन की भी बात हो रही थी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बेसिक फीचर है सिग्नल, व्हाट्सएप जैसी एप्स जो आप मैसेजिंग एप्स यूज करते हैं और सोचते हैं कि बहुत सिक्योर एप्स हैं, तो उसको भी डी इंक्रिप्ट करना पड़ेगा एक तरीके से अगर आपको वो डेटा चाहिए सरकार को। और व्हाट्सएप के साथ भी गवर्नमेंट का एक बहुत लंबा एक तरीके से फाइट रहा है कि व्हाट्सएप ने अपने एनक्रिप्टेड चैट्स को डी इनक्रिप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था, और व्हाट्सएप चैट्स के एक्सेस को लेके भी मुद्दा बना था। बट अगर हम अपने दर्शकों को ये भी मुझे लगता है याद दिलाना चाहिए पेगासस के बारे में। पेगासस जो एक मैलवेयर था जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था वो केस, और उसमें इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया, बट उन्होंने ये भी कहा कि इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि कुछ था या नहीं था। तो क्या वो पेगासस था या नहीं था वो क्लियर नहीं था, बट इट वाज क्लियर कि कुछ तो डाला गया था। और जैसा भी आपने रिपोर्ट किया था 2023 में आलिशान कि काफी सारे जो नोटेड इंडिविजुअल्स है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियंस है, उनके फोन में कुछ पाया गया था 2023 में। जी, एप्पल का एक नोटिफिकेशन 2023 में कई सारे लोगों को, आई थिंक सिद्धार्थ वरदराजन को भी वो नोटिफिकेशन आया था, वायर के एडिटर को, आनंद मिग्नेल जो अडानी के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, ओसीसीआरपी के साथ जुड़े हुए थे, एडिटर थे, और
तमाम लोगों को, महुआ मोइत्रा को, जो भी लोग इस सरकार के क्रिटिक्स हैं, उनके ज्यादातर लोग उस लिस्ट में ऐसे ही थे जिनके पास अचानक एक सुबह एप्पल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स में बी ट्राइंग टू हार्म यू, और आपके फोन में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद एक फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, लेकिन हम इसकी तह में घुसने की कोशिश करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाया, और आपको याद होगा कि उस वक्त अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जो भी होगा हम इसकी तह तक जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि इंडिया में कुछ लोग कंपल्सिव क्रिटिक्स बन चुके हैं, और उन्होंने कहा था जल्द ही इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये कैसे हुआ था। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि अश्विनी वैष्णव जी के हिसाब से जल्द ही का क्या मतलब होता है, क्योंकि 2 साल में हमें उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, क्योंकि वो बहुत ही सनसनीखेज उस वक्त में बहुत ही सनसनीखेज मामला उठा था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक हमें उसकी कोई अपडेट सरकार की तरफ से नहीं मिली है। एप्पल ने अपना स्टैंड मेंटेन किया था कि एप्पल कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार उस पर कितना आगे बढ़ी ये हम अभी नहीं जानते हैं। जी, और क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ पार्टीज ने इस मुद्दे को रेज भी किया है। सीपीआईएम के जो एमपी है जॉन ब्रिटास, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद उन्होंने एक लेटर भी लिखा है उनको, और कहा है कि ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आई वॉश है। पर क्योंकि इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एक एफर्ट डालनी चाहिए लोगों को ठीक तरीके से समझाने के लिए कि क्या है और ये ऐप क्या है। और जब आप ऑप्शनल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑप्शनल, बट आपके डायरेक्शंस में ऑप्शनल नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या है ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। जी, और इस तरह की कई चीजें रही हैं जो ओवर रीचिंग, जिसमें सरकार का एक तरह का ओवर रीच दिखाया। चाहे आपको याद होगा कि सरकार ने एक फैक्ट चेकिंग यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करने की बात 2023 में ही कही थी कि हम अपनी एक गवर्नमेंट मैंडेटेड फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगे, या फिर डेटा फिड्यूशरीज की जो वो बात कह रही थी, या ब्रॉडकास्टिंग बिल में जिस तरह की डेफिनेशन इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए सरकार क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। तो आपको कुल मिलाकर कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स, कई सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स दिखते हैं जहां पर आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि सरकार की बात को डायरेक्टली बिना पिंच ऑफ सॉल्ट के ले सकें, क्योंकि आप इतनी बड़ी कोई चीज करना चाहते हैं जिससे कुछ लोग नहीं, करोड़ों लोग, इनफैक्ट देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अक्रॉस द कंट्री, सब बहुत लोग अफेक्ट होंगे। सब आज के वक्त में बहुत कम ही लोग शायद इस देश में जो स्मार्टफोन्स नहीं यूज करते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा चेंज करेंगे जस्ट टू, और वो भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं, एक वन टाइम चीज करने के लिए आप इतना बड़ा चेंज करेंगे। वो आप थ्रू द लॉ नहीं कर रहे हैं, आप एक डायरेक्टिव के थ्रू कर रहे हैं, जिस डायरेक्टिव की जानकारी एक रॉयटर्स रिपोर्ट के बाद लोगों तक पहुंच रही है, और फिर आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्लैरिफिकेशन आप खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दे रहे हैं, बल्कि एज इफ आप हाइंडसाइट में बात करते हुए रिपोर्टर्स को, उन्होंने क्योंकि आपसे सवाल पूछा तो आपको लगा कि जवाब देना जरूरी है, तो आपने जवाब दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा तरीका है काम करने का, ये जो पूरी कार्यशैली है, इस पर ऑब्वियसली लोगों को फिर विश्वास करना, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को, जो लोग इस पर अभी सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, और सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण करनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट का भी सेशन चल रहा है, सब देख रहे हैं, सांसद अभी है मौजूद। अगले हफ्ते हमें पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे संसद में, और वो वंदे मातरम के ऊपर एक सेशन होगा, उसको वो स्टार्ट करेंगे सेशन में अपना भाषण के साथ। और तो उनको देश के लोगों के जो कंसर्न है उनके ऊपर भी उनको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन सांसद के थ्रू देना चाहिए। शुक्रिया श्रावस्ती, हम इस लाइव को अब यहाँ विराम देते हैं। इस मुद्दे से जुड़ी अगर कोई और जानकारी और जो भी अपडेट सरकार की तरफ से आती है वो द वायर पर आप देख सकते हैं। हम इससे जुड़ी खबरें आप तक लाते रहेंगे।